सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा है कि आज भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात के 6 साल मुकम्मल हुए। उस दिन भारत ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। भारत ने कश्मीर का आबादियाती ढांचा और सियासी नक्शा बदलने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हम 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना है कि भारत कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी को कुचल नहीं सकता। हज़ारों कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया, सैकड़ों नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। कश्मीर का मामला आलमी सतह पर उजागर करते रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीर के मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। मसला कश्मीर हल किए बगैर ख़त्े में अमन मुमकिन नहीं। बदकिस्मती से आज तक भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करता चला जा रहा। अमरीकी सदर ट्रंप का भारत पर टैरिफ में मजीद इजाफे की इंदिया। सोशल मीडिया पर भारत पर बिजली गिराने वाले पैगाम में कहा कि भारत रूस से तेल खरीद कर उसे फरोख्त करके भारी मुनाफा कमा रहा है। भारत को कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूस के हाथों कितने लोग मर रहे हैं, इसीलिए भारतीय मसनूआत पर टैरिफ में बड़ा इजाफा करूंगा। एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के साथ, और आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह जब तक कि आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते, मैं यहाँ पर आपके पास हाजिर होता रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट हुआ और कई कीमती जानें सैलाबी रेलों की नज़र हो गई। हंगामी हालात से निपटने के लिए एडवांस वार्निंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब, कहा कि यकीन दिलाता हूँ जब तक आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते, मैं आपके पास आता रहूँगा। विफाक और GB हुकूमत ने मिलकर मेहनत करनी है। पाकिस्तानी मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है और रेड जोन में है। हम हर साल मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास गवर्नर मेहदी शाह और वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने बारिशों के नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का जाब हक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 10 लाख रुपए, जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पाक अमरीका ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा गया। द इकॉनमिस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका से ताल्लुकात को नई जौहत दे रहे हैं। सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात खत्ते में सफारती तब्दीली का आगाज़ थी। अमरीका पाकिस्तान से तजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमरीका ने पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। द इकॉनमिस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन और खलीज ममालिक के साथ मतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। पाकिस्तान की नई सफारती हिकमत अमली सतह पर भी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा अमूर, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी राबतों में इजाफे पर इत्तफ़ाक़। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान का दौरा पाकिस्तान भारत को हज़म नहीं हुआ। मोदी गोदी मीडिया तलमिला उठा, ईरान से पुरानी दोस्ती भूल बैठा और खूब जहर अफशानी करने लगा। भारतीय मीडिया की चीखें दुनिया भर में सुनाई देने लगी। हज़ारों बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए। बेपर की उड़ाने की रवायत को भी बरकरार रखा गया। ये भी कह दिया कि पाकिस्तान ईरान के जौहरी तवानाई मनसूबे में सहूलतकारी कर रहा है। माई डियर फ्रेंड कहलवाने वाले सदर ट्रंप पर भी गोदी मीडिया ने तनकीदी निश्तर चला दिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत की पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की कोशिशें नाकाम। पाकिस्तानी फेक चेक और सबूतों के बाद भारत का हमलावरों की पाकिस्तानी शनाख्त के दावे से राह फरार। भारतीय हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वजाहत, कहा गया कि
सोशल मीडिया पर पहलगाम हमलावरों की शनाख्त से मुताल्लिक फैलाई जाने वाली रिपोर्ट्स गलत हैं। भारतीय फौज के किसी भी मजाज इदारे ने ऐसी कोई भी मालूमात जारी नहीं की। इनको सही तकलीफ हो रही है, इनको बिल्कुल दुरुस्त तकलीफ हो रही है। 9 मई के वाकयात हमने तो नहीं किए, आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन सा इंसाफ का कत्ल है? 9 मई को आपने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया। आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। चैलेंज करना है, कोर्ट में जाके चैलेंज करें, यहाँ शोर न डालें। 9 मई के मुकदमात में सजाओं पर असम्बली में शोर ना मचाएं, अदालत जाएं और फिर चैलेंज करें। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताडर का पीटीआई को मशवरा, कहा कि 9 मई के वाकयात हमने नहीं किए। हमला करने वालों के चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। शोहदा के मुजस्समे आपने मिसमार किए, अब भुगतना पड़ेगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताडर ने खिताब करते हुए कहा कि जब तक अपोजिशन बैठकर अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करेगी, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे, बात नहीं करेंगे तो यह सिलसिला चलता रहेगा। पंजाब हुकूमत का फितना फसाद फैलाने वालों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी पीटीआई पर खूब गर्जी बरसी, कहा कि तरक्की करता पंजाब मुखालिफिन को हज़म नहीं हो रहा। कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएगी और फिर फसाद मुल्क के खिलाफ गौरीला जंग लड़ेंगे। जो जैसा करेगा उससे वैसे ही निपटा जाएगा। ये सियासी जमात नहीं बल्कि एक फासिस्ट ग्रोह है। माजी की तरह इस बार भी एहतजाज की कॉल नाकाम हो गई। 9 मई की माफ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना हर रोज़ 9 मई होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में सदर जरदारी का वज़ीर आज़म से उनकी कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। सदर आसिफ जरदारी का मरहूम मियाँ शाहिद शफ़ी के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोनिक राबता अफसोस का इजहार किया। हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्द से है जिसने सुपर पावर को शिकस्त दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा किसी एक की कोताही हो तो सब पर तनकीद न किया करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आम दहशतगर्दों से मुकाबला कर रही है। शोहदा के लवाहिकीन को अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लीज कर रहे हैं। पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ियों में इजाफा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी कुव्वतें न हों तो दहशतगर्द के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। केपी और बलोचिस्तान हुकूमत की सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद कबूल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का यौम शोहदाए पुलिस पर तकरीब से खिताब, बोलेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का नहायत अहम किरदार है। ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। अफगानिस्तान हमें मायूस न करे, अपना फ़र्ज़ निभाए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम आज़ादी भारत से जंग जीतने के जश्न के तौर पर मनाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात, कहा भारत के खिलाफ जंग और बयानी के मैदान में तारीखी कामयाबी यौम आज़ादी के सबसे बड़ी खुशी होगी। सिंध हुकूमत ख़ुसूसी इक़दाम करे। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह ध्यारजू और मुकेश कुमार चावला की मुलाकातें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद चेयरमैन वापचा तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वापचा की मुलाकात। वज़ीर आज़म की लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद को काबीना मंजूरी से चेयरमैन वापचा तैनाती पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा कि उम्मीद है मोहम्मद सईद बतौर चेयरमैन वापजा फ़राइज़ अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद। मॉनसून का छठा स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों ने जल थली कर दिया। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। 7 अगस्त तक इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्की। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी। दिन के सारे इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे, बूंदाबांदी का इम्कान। शुगर मिलों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन के मस्बत नताइज। कराची में चीनी के 165 रुपये फ़ी किलो एक्स कीमत पर सप्लाई शुरू। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि थोक मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 170 और परचून में 180 रुपये किलो है। जल्द 175 रुपये फ़ी किलो मिलेगी।